सो लास्ट क्लास में अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स डिस्कस किए थे, ओके, एनर्जी लेवल्स डिस्कस किए थे, और ये बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। और जहाँ पे भी कंफ्यूजन था वी एक्चुअली डेवलप्ड इट यूजिंग द नोन थिंग्स। बेसिकली मतलब एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिटरमाइन किया। देन we basically developed this molecular orbital diagrams for molecules, okay। और हमको एक जनरल पैटर्न ये दिखा कि there are two types of molecular orbital diagram for molecules up to nitrogen। अपन ये फॉलो करते हैं या सो इसे अगर एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s कंबाइन हो रहा है तो वी गोना गेट सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मिलेगा। सिमिलरली फॉर 2s ऑर्बिटल्स यू गेट 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ओके। और 2p में देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना। तो तीन ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे दो एटम्स के तो अपने को 6 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो पाई 2p ये पाई 2px 2py, ओके, एंड देन सिग्मा 2pz and then pi star 2px pi star 2py and sigma star 2pz, ओके। तो मैंने तुमको बताया था 2 1 2 1 ये ध्यान में रखना अप टू नाइट्रोजन, ठीक है। एंड देन फॉर मोस्ट अदर मॉलिक्यूल्स आफ्टर नाइट्रोजन से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अगर तुमको करना है तो उसके लिए तुम ये डायग्राम यूज़ करोगे। डिफरेंस क्या है सिर्फ कि इस डायग्राम में जो पाई वाले जो ऑर्बिटल्स है दीज वंस दे आर अप और सिग्मा वाला ऑर्बिटल दैट इज बिलो, ओके। सो पाई का जो एनर्जी है दैट इज मोर देन सिग्मा अप टू आफ्टर ऑक्सीजन, ओके, और आफ्टर नाइट्रोजन। और अप टू नाइट्रोजन सिग्मा का एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाई, ठीक है। अब तुमको पूछते हैं बेसिकली कि कभी कभी डायग्राम से पूछते हैं, कभी कभी तुमको इन लेटर से पूछते हैं। तो क्या मतलब जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना एटम्स का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको पूछा जा सकता है। देखो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन इधर लिखते हैं, है ना, और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन यहाँ पे बीच में लिखते हैं, इजंट इट। तो तुमको ये डायग्राम जब मतलब अगर पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सेम रूल्स है बेसिकली, रिमेंबर we use the same rules, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule to fill this molecular orbital। उसके लिए अपन same rules use कर रहे हैं। all you have to do is to follow those rules and fill in this diagram। और फिर लिखोगे तुम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन अभी एग्जांपल देखेंगे कुछ थोड़ी देर में, तो मैं तुमको वो एक दो एग्जांपल में लिख के भी दिखा दूंगा। all you have to do is to write this, okay। तो इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अपन ऐसा लिखते हैं बेसिकली अप टू नाइट्रोजन ये रहेगा, ओके, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py, ठीक है, y इधर आ गया, डजेंट रियली मैटर, पाई 2py एंड पाई 2px, सिग्मा 2pz एंड देन पाई स्टार 2py पाई स्टार 2px एंड सिग्मा 2pz, ओके। सिमिलरली यहाँ पे मोस्ट अदर मॉलिक्यूल्स के लिए, ओके। द ओनली डिफरेंस अगेन यू कैन सी हियर द डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस एक्चुअली, ओके, इजंट इट। सो यू कैन सी दैट सिग्मा 2pz ऊपर है, यहाँ पे सिग्मा 2pz नीचे है, ओके। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी एक्चुअली फिल इन, इसके वजह से आता है क्योंकि ऑक्सीजन में now you actually have electrons in the upper orbital and somehow that interferes with these electrons and इनकी एनर्जी कम हो जाती है, ओके। इन जनरल दिस इज़ व्हाट वी वुड हैव एक्सपेक्टेड, क्योंकि सिग्मा का जो एनर्जी है वो कम रहेगा और पाई का एनर्जी ज़्यादा रहेगा, दैट इज़ व्हाट वी वुड एक्सपेक्टेड, क्योंकि सिग्मा इज़ मोर स्टेबल बॉन्ड, इजंट इट। तो सिग्मा का एनर्जी अपने को चाहिए था कि इट शुड बी लेस एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न it is up and इसका कोई specific reason as far as I know there is no specific reason for it, just something that we saw experimentally, ये हमने experimentally देखा है और ये हमको इसी तरह से लिखना है, okay। So we use these principles, Aufbau principle, Hund's rule and Pauli's exclusion principle। सिंपल है, टॉप टू बॉटम जाओ, जहाँ पे एक लेवल की एनर्जीज आ रही वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद पेयरिंग करो। Pauli's exclusion principle तो सिंपल है, दो से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते।
वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इससे अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बेसिकली। सो तुमको सिर्फ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन्स एंड देन वी लास्ट इसमें मेरे ख्याल से मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक एग्जांपल दिया भी था, राइट। सो यू कैन कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, in the sense that this is not simply possible. You cannot have a bond order negative in reality, ठीक है। कैलकुलेशंस में तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा, but you cannot have a negative bond order क्योंकि such a molecule would not actually exist. You cannot even have a bond order of zero. Zero भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ज़ीरो भी नहीं हो सकता। ज़ीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो का मतलब ये है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है ना। सो ये ज़ीरो हो जाएगा, सो बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो हो गया। क्लियर है, इजंट इट। सो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में जितने उतने एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन नॉट हैव अ ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल अगेन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग का थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है, एंटी बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। तो इसेंशियली अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी इसेंशियली यू कैन नॉट हैव, क्योंकि इट जस्ट मेक सेंस नो कि ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या है, दो एटम है, देर इज़ नो मॉलिक्यूल, इजंट इट। तो ऐसा मॉलिक्यूल कोई एग्जिस्ट नहीं, एटमिक स्टेट में एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं बट यू कैन नॉट हैव अ मॉलिक्यूल, ओके। सो दैट्स हाउ वी लुक एट। सो दो चीज़ें ध्यान में रखना है कि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता एंड ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकता, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है। ये अपन ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देखा है कि यू हैव फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर्स। Is this understood? Okay. If bond order is zero, then the molecule is unstable. Okay, because bonding orbitals, anti-bonding orbitals actually matter a little bit more than the bonding orbital. Okay. A species is paramagnetic if there is any unpaired electron. ठीक है, और diamagnetic रहेगी if there is no unpaired electron. Okay, so paramagnetic when there is a unpaired electron, diamagnetic if there is no unpaired electron, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे paired है। Alright, so let's look at a molecular orbital diagram of hydrogen molecule. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि rather than using this diagram, I'll just show you one quick thing and then we can use it over there. Okay, ये फिर diagram will just go and review. One second. सो देखो तुमको हर बार जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो यू नीड टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बता दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बट अगेन इट्स अप टू प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर्स कैसे निकालने हैं। लेकिन इन मोस्ट केसेस यू नीड टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब दो चीज़ें ध्यान में रखना है, यू कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फॉर जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल है, यू गेट द सेम आंसर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल O2 पूछ लिया तुमको, ठीक है ना। सो यू कैन जस्ट ड्रॉ दिस, ओके। ये 1 वाले हो गए, 1s, ओके, देन 2s। और उसके बाद अब ऑक्सीजन पूछा है तो देखो सिग्मा नीचे होता है, पाई ऊपर होता है, इजंट इट। तो दिस इज सिग्मा 2pz, या and this is pi 2px 2py, pi star 2px 2py and sigma star, okay। and then you don't actually have to give the name, basically just you जितना प्रैक्टिस करते हो उससे तुमको ये नाम जो है याद हो ही जाते हैं। this is sigma 1s, this is sigma star 1s, okay, this is sigma 2s, this is sigma star 2s, this is sigma 2pz, this is sigma, this is going to be pi 2px and this is going to be pi 2py, this is pi star 2px and pi star 2py and this is sigma star 2pz, ठीक है। वेरी सिंपल। सो इस तरह से डायग्राम तुम बनाओ। लुक आई मीन मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा बिकॉज आई हैड टू राइट ऑल दिस थिंग्स। तुमको राइट नहीं, सिर्फ लाइंस खींचनी है एंड देन यू स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, है इट?
8 times 2 is 16 इलेक्ट्रॉन्स तुमको फिल करने, so just fill in the 16 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. That's it. समझ में? देखो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना. इट टुक मी लेस देन अ मिनट एंड इट इज़ एक्यूरेट. ठीक है. नाउ आई नो दैट थोड़ा सा इससे में भी अगर मेरे को टाइम बचाना है, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन से कि ओके ऑक्सीजन में कि वैलेंस शेल देखते हैं अपन. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली? इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 और 6 12, इजंट इट? 12 इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस शेल कौन सा है? सेकंड शेल है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज बेसिकली ड्रॉ द डायग्राम फॉर द वैलेंस शेल. मतलब ये वाला अगर अपन देखते हैं, राइट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इजंट इट? या इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा बॉन्डिंग में बेसिकली, बिकॉज इनका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इन 2 इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ अ ज़ीरो बॉन्ड ऑर्डर. या अब सो ये नहीं निकालूंगा मैं, सिर्फ मैं क्या करूँगा वैलेंस शेल मतलब सेकंड वाला, तो ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s. okay, then this is going to be sigma 2pz. okay, this is pi and this one. so तो ये डायग्राम मैं बना दूंगा बेसिकली. okay, so this is going to be pi, this is the same thing, pi 2px and pi 2py, so on and so forth. समझ में आया ना? लिखते नहीं बैठो. एंड देन यू जस्ट फिल इन द इलेक्ट्रॉन्स. को कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं? 12. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 हंस रूल लगाना है यहाँ पे. ओके, 8 9 10 11 12. यू सी दैट ये जो पोर्शन है दीज आर बेसिकली आइडेंटिकल, isn't it? And the answers you get are also going to be same. Say for example तुमको अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, या तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपन क्या लेते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4 आ गए डिवाइडेड बाय 2. मतलब आंसर क्या आ रहा है? 2. सो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2 का. सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है. देखो बॉन्डिंग में कितने आ रहा है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे लेकिन रेशो सेम रहेगा. तो अगर यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं, ओके, सो 2 4 6 8, ओह सॉरी, यहाँ पे अपन ने पूरा लेना चाहिए था. एनीवे ये मैंने इस डायग्राम के लिए यूज़ किया. यहाँ पे 2 2 बढ़ जाएंगे ना बेसिकली. तो ये अगर पूरा लेता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी इंक्लूड करूँगा मैं. और ये हो जाएंगे 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं. सो दे अगेन 4/2 आ रहा है रेशो, इजंट इट? यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2. ये क्लियर है क्या? अंडरस्टूड है क्या? मैंने थोड़ा मैसअप कर दिया था यहाँ पे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टोटल मैंने सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए. एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन डू टू सेव सम टाइम. क्लियर है? So let's go and do the diagrams up to nitrogen. Okay, ये वाली यूज़ करते हैं अपन. You can use this actually. It's very convenient. ये भी यूज़ कर सकते हो. This is, I think this is fine. Okay, दोनों जगह अपन यूज़ कर सकते हैं ना, दोनों डायग्राम तुमको दिखती है. So up to nitrogen फिल करना है अपने को. ठीक है, सबसे पहला मॉलिक्यूल अपन लेते हैं हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन. सो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ऑब्वियसली तो हाइड्रोजन का करने के लिए तुमको इसमें मालूम है जस्ट एक ही शेल है, तो सिर्फ तुमको इतना ही ड्रॉ करना है हाइड्रोजन के लिए, इजंट इट? सिर्फ 2 ही ड्रॉ करने हैं. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एंड देन यू फिल इन द इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है. एंटी बॉन्डिंग में कुछ है क्या? नहीं है, isn't it? So just focus on this particular portion of the molecule. Okay, एंटी बॉन्डिंग में है क्या? नहीं है. सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है, सो 2 - 0. ओके, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. तो कितना आ रहा है आंसर? 1. तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, एंड वी नो दैट इज द मॉलिक्यूल. इज इट पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक?
इट इज़ डायमैग्नेटिक. ठीक है, ओके. नाउ अब मेरे को आंसर बताओ, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2+. ओके, दो आंसर्स बताने हैं तुमको. बॉन्ड ऑर्डर कितना है और इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, P और D. गुड टू नो दैट मोस्ट ऑफ यू गॉट इट राइट. ऑब्वियसली यहाँ पे H2+ कैसे बनाना है, तो सबसे पहले H2 बना लो. H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2. ओके, और H2+ में देयर इज गोइंग टू बी 1 इलेक्ट्रॉन एंड देन यू कैन एक्चुअली हैव दैट जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन है. अगेन यू जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, 1 - 0/2 इज 0.5. ओके, हाफ का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट हैज़ टू बी अनपेयर्ड एंड देयरफॉर इट इज़ पैरामैग्नेटिक. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट H2+. व्हाट अबाउट H2. अब देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि विच हैज़ अ हायर बॉन्ड ऑर्डर, H2+ और H2-. ठीक है, इन दोनों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका हायर है, ये पूछा है. ओके, सो ये कैसे बताऊंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर. तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर दोनों का मेरे को निकालना है. वी नो H2+ का बॉन्ड ऑर्डर. अब H2- का बॉन्ड ऑर्डर निकालो और बताओ इसका H2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है. यू नो, अगेन यू फॉलो द सेम थिंग. ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो H2- का निकालना है. वी नो दैट इसका तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0.5 अभी निकाला था अपन ने. ओके, 0.5 है इसका बॉन्ड ऑर्डर एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक. सो इसका निकालना है मेरे को. तो मैं क्या करूँगा, फिर से H2 लूँगा. H2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो H2- में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. एंड ऑल आई हैड टू डू वाज टू फिल इन 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो आई विल जस्ट फोकस ऑन दिस 1s, क्योंकि ये 1s में ही जाएगा. ओके, और यहाँ पे आई विल फिल इन द इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3. ठीक है, एंड देन बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो 1 - 2, अगेन द आंसर इज 0.5. इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 0.5, एंड दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. ठीक है, सो इसेंशियली H2+ और H2- ये दोनों सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है दोनों का. ओके, एंड दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक है. ओके, जो आंसर्स तुमको मिलते हैं राइट फ्रॉम दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, दीज आर कंसिस्टेंट विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम 2+. ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स क्या ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है. ठीक है, ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है. अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 के ऊपर आता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, वेदर इट इज़ अ फ्रैक्शनल और व्हाटएवर, देन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इट इज स्टेबल. इफ इट इज़ नॉट, इफ इट इज़ 0 और नेगेटिव, इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो बताओ लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा और लिथियम 2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना है, व्हाट विल डू इज एक्चुअली विल गो टू द प्रीवियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. ओके, रादर देन दिस वन. सो दिस इज ओके फॉर प्रैक्टिस आई गेस. यहाँ पे अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, जो प्रॉब्ली गेट अ बेटर आइडिया यहाँ पे. ओके, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. सो जस्ट तुमको एक ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी दिखती है, थोड़े से ऑर्बिटल्स कैसे ये ना स्पेस्ड है ना प्रॉपरली. सो लिथियम 2+ एक्चुअली, ओके, लिथियम 2+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देखो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स तुमको भरने के हैं लिथियम 2 में. सो जस्ट फिल इन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ऑलराइट. और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका. तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे अपन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4. ओके, दिस वन एंड दिस वन. एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. Okay, that is the electron in anti-bonding divided by 2. So 2/2 is 1. Okay, so lithium का bond, lithium molecule का जो bond order है, that is equal to 1. Okay, so that means this molecule will exist. Yeah.
सो ये इस तरह से। अब दूसरा तरीका ये मैंने तुमको बताया कि यू कैन जस्ट कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, जस्ट रिमेंबर दैट, बट इफ़ यू वांट टू शेव ऑफ सम टाइम देन यू कैन अडाप्ट दिस पर्टिकुलर मेथड। ओके, लिथियम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, लिथियम में तो मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल ही फिल करो। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने मतलब सिर्फ सेकंड वाला, isn't it? Because that is, क्योंकि अब अपन क्या करेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा अपने को 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इन मोस्ट केसेस। सो उसके वजह से यहाँ पे 0 सम आएगा इसका। सो व्हाट विल नीड टू डू इज टू जस्ट फिल इन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट्स इट। अब एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 - 0/2 इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? समझ में आएगा? दोनों मेथड तुमको बता रहा हूँ मैं। ओके, इसमें सेकंड वाले मेथड में थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, बट इफ़ यू गेट यूज टू इट यू कैन सेव सम टाइम। ओके, एंड इफ टाइम इज़ नॉट योर कंसर्न देन दैट इज़ ओके, इट्स फाइन। ओके, यू कैन फिल इन, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है बेसिकली, एंड इट्स, आई थिंक इट्स लिटिल बिट मोर एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट इन द सेंस दैट यू डोंट एंड अप मेकिंग सिली मिस्टेक। रही लिथियम प्लस की बात, तो लिथियम प्लस में क्या करना है अपने को, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकाल रहे हैं अपन? यहाँ से निकाल रहे हैं। ये हो गया लिथियम प्लस। ओके, Li2+। तो जब बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। ओके, सो इट्स बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 - 0/2 is equal to 1/2. Okay, that is the bond order for lithium plus. Okay, so most of you actually got that right. कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है, I think अब ये डायग्राम में they should actually get it right. Okay, but keep trying. Okay, you will get it. Next molecule जो अपन देख रहे हैं that is beryllium 2. Does it exist? Does it exist or it doesn't exist? That is my question. ये exist करता है या नहीं करता है, ये बताओ। Let's work it out. So obviously बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। So 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल करने हैं। I can either do that or I can just fill in 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल टाइम्स 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मेरे को फिल करने हैं। सो आई कैन जस्ट फिल इन दैट। सो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में फिल कर रहा हूँ, तो आई कैन डू दैट 1 2 3 and 4, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग आर इक्वल। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी 0। ओके, 2 - 2/2 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका 0। ओके, और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से कभी भी देखा नहीं गया है। ओके, नोबडी हैज़ एवर क्लेम्ड टू हैव सिंथेसाइज्ड beryllium-2 molecule. Okay, it just doesn't exist. Remember that. Okay, so that is funny thing, क्योंकि we would expect कि lithium-2 exist करता है तो beryllium-2 को क्या प्रॉब्लम है, isn't it? इसका क्या इतना क्या एटीट्यूड दिखा रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता? It doesn't. Nobody has ever seen it, and the answer is because of that. Okay, and funny thing is, does beryllium+2 exist? Beryllium-2+, does it exist? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? सो इसेंशियली अगर यहाँ पे अपन देखें Be2+ निकाल करना है अपने को, तो वी जस्ट हैव टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये बेरिलियम का है, सो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वी गेट Be2+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। और यहाँ पे अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तुम, तो ये हो जाएगा 2 - 1। बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट 0.5। दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर। सो Be2+ एग्जिस्ट, लेकिन Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया है, Be2+ को ऑब्जर्व किया गया है। आई डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग और हाउ स्टेबल इट इज़, लेकिन पॉइंट इज़ इसको देखा गया है। ओके, इसको डिटेक्ट किया गया है, लेकिन beryllium-2 को, Be2 को डिटेक्ट कभी भी नहीं किया गया है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़
it has a bond order of 0, it does not exist. Alright, so now we are going to move on to the next compound. I think beryllium ho gaya, so let's go with boron. Okay, so does boron 2 exist? Okay, इसका bond order कितना है और is it paramagnetic और diamagnetic? बताओ. ये तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर से अपन पता कर सकते हैं अभी. सो बॉन्ड ऑर्डर बताओ इसका, और इज इट पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक? B2 मॉलिक्यूल. सो ऑब्वियसली बोरॉन अगर देखते हैं अपन, ठीक है ना, बोरॉन के इसमें वी हैव टोटल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? और 2 एटम्स है, इसलिए टोटल हो जाएंगे 6. ओके, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में. इफ़ यू आर नॉट कन्वीनियंट विद दिस, यू कैन जस्ट गो विथ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन का एटॉमिक नंबर ले लो. एटॉमिक नंबर आता है बोरॉन का 5, और ये 2 एलिमेंट्स है, सो बेसिकली यू गोना गेट 10. ओके, ठीक है. सो यू गेट टोटल ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स तुमको फिल करने हैं. सो यू स्टार्ट फिलिंग द 10 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. और यहाँ पे देखो अभी कि ये तो कैंसिल हो जाते हैं, यू डोंट हैव टू इवन काउंट देम. ठीक है, तो ये तुम एक ये अप्रोच ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आंसर इनका हमेशा 0 ही आता है, सो इट्स फाइन. इसका भी आंसर 0 आता है, तुम इसको भी कैंसिल कर सकते हो. ओके, अब बचे हैं ये ऑर्बिटल्स. तो इसमें देखो बॉन्डिंग में ही 2 है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है. ओके, या तो बेसिकली अगर बॉन्ड ऑर्डर मेरे को शॉर्टकट मेथड से निकालना है तो ये कैंसिल हो रहे हैं. या वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2. एंटी बॉन्डिंग में 0 है अभी, और डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट वी गेट इज़ अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है. सो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1, मतलब इट एग्जिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ पे अभी ध्यान दो, इट इज़ पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया है. ओके, इट इज़ पैरामैग्नेटिक विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ये भी देखा गया है कि ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर इन पाई ऑर्बिटल. समझ में आ रहा है? दे आर इन पाई ऑर्बिटल. देखो मैंने तुमको लास्ट इसमें बताया था कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताऊंगा जहाँ पे डायग्राम इस तरह से चेंज करना है ताकि इट हैज़ टू फिट द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट. ओके, अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसा होता, ठीक है, इफ़ यू हैड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम है, सिर्फ यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिग्मा 2p नीचे आ रहा है, इजंट इट? सो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते फिर? 2 ये आता, B2 की बात कर रहे हैं अपन, इजंट इट? अब इस केस में मेरे को क्या आंसर मिलता? इस केस में मेरे को ये, अगर मैं डायग्राम यूज़ करता तो मेरे को आंसर क्या मिलता? इट इज़ डायमैग्नेटिक, है ना, डायमैग्नेटिक मिलता. बॉन्ड ऑर्डर तो ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही मिलता मेरे को, बट वी हैव गॉट एन डायमैग्नेटिक, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? लेकिन हमको क्या मिलता है कि देर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्सपेरिमेंटली अपने को मिलता है. सो इसलिए अपन क्या करते हैं, कौन सी डायग्राम यूज़ करते हैं? वी यूज़ दैट पर्टिकुलर डायग्राम. अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी डिसाइडेड विच डायग्राम टू यूज़ इन विच सिचुएशन. ओके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वेरीफाई होने चाहिए. ओके, ऑब्वियसली वी सॉ कि द मॉलिक्यूल B2 इज नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज एक्चुअली पैरामैग्नेटिक. ओके, और इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. It has 2 unpaired electron. So the only way we can explain that is if we use this diagram where the 2 electron goes into pi 2px and pi 2py. ये समझ में आया क्या? Okay, quick answer बताओ, quick answer. Okay, and here is the thing I want to know. अगर मैं B2 प्लस लेता हूँ without actually doing anything, ठीक है, सिर्फ सोच के बताओ मेरे को, B2 प्लस इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा? ठीक है. जब भी मैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में से निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 2 था ऑब्वियसली, है ना, जब अपन ये कर रहे थे तो ये B2 के केस में 2 डिवाइडेड बाय 2 था, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ रहा है अपने को,
इजंट इट? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर आधे से डिक्रीज हो रहा है। जब मैं बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से डिक्रीज होता है। ओके, समझ में आया ना? 0.5 से डिक्रीज होता है। ओके, और अगर B2 माइनस लिया मैंने तो बताओ अभी, B2 माइनस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? सो यहाँ पे वी नीड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इनटू B2। ये B2 का है। ओके, इसमें अपने को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सो वी ऐड दैट इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, इजंट इट? अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं मतलब बॉन्डिंग में ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। जब मैं बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से इंक्रीज होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 3/2 हो जाता है ना, 3/2, क्योंकि दिस इज़ 0 दिस इज़ 0, तो ये हो जाएगा 3/2। सो इट्स बेसिकली 1.5 का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है एंड इट इज़ पैरामैग्नेटिक। सो इसमें पैरामैग्नेटिज्म कम हो रहा है, ठीक है? और अगर मैं B2 2+ लेता हूँ, B2 2+, तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा मेरे को एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 2 का। समझ में आया क्या? सो इस तरह से आई कैन एक्चुअली डू दैट, या? और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स लाइक B2 2+ या B2, यहाँ पे जो बॉन्ड आ रहा है, ओके, ये पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में और ज़्यादा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तुमको, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली इन पाई ऑर्बिटल, सो इट मीन्स इट हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड जो ले रहे हैं अपन, दैट इज C2। सो C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इज इट पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ, इज इट अ सिग्मा बॉन्ड और इज इट अ पाई बॉन्ड? ये 3 आंसर तुमको बताने, बताओ। ओके, सो लेट्स फिल इन द इलेक्ट्रॉन्स फॉर C2 बताता हूँ मैं। सो यू हैव बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे C2 में? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4। ओके, तो 2 एलिमेंट्स है, इसलिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने को फिल करने हैं। सो लेट्स फिल इन द 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स अपन इसमें फिल कर रहे हैं। यू कैन एक्चुअली डू 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, इफ यू वांट टू डू दैट। 12 इलेक्ट्रॉन्स टोटल फिल कर सकते हो यहाँ से, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में फिल करो। ऑलराइट, नाउ what you need to do is the calculate the bond order। bond order कितना आएगा इसका? देखो ये तो 0 हो जाएगा, that's fine। so 4/2 हो जाता is 2, bond order is 2। ओके, ये किस तरह का है? D। ओके, डायमैग्नेटिक है। ओके, एंड देन टाइप ऑफ बॉन्ड, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में? pi orbital में, and this only means that it has a pi bond, which is a type of sigma bond, but I was asking you for the type of bond which is, obviously it is going to be a sigma bond, or obviously it is going to be a covalent bond, but it is a pi bond। okay, so यहाँ पे स्पेशल केस सिनारियो ये देखा गया है कि you get a pi bond। okay, कार्बन जो है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड है इस केस में, ये C2 मॉलिक्यूल है, या जो 2 बॉन्ड है, दैट इज बेसिकली अ पाई बॉन्ड। ठीक है, फॉर सम रीज़न, बिकॉज देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा बॉन्ड। ओके, मतलब 2p-Z में इलेक्ट्रॉन नहीं है, x और y में इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड दैट्स वाई यू गेट पाई बॉन्ड। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर तुम इमेजिन नहीं कर सकते, इजंट इट? यू कुडंट एक्चुअली इमेजिन कि ये सिचुएशन है, एंड इट इज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मैं सेकंड वाला डायग्राम यूज़ करता, ये वाला, ओके, तो यहाँ पे क्या होता? इस केस में मेरा आंसर ही गलत आता, अलग आता। ओके, अगर मैंने ये यूज़ कर लिया तो ये हो जाएगा 1, इस तरह से सिचुएशन बने, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने का है। सो ये केस में मेरे को बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर मिल रहा है, ओके, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 का ही मिलेगा, लेकिन इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, इजंट इट? पैरामैग्नेटिक। और यहाँ पे मेरे को एक सिग्मा बॉन्ड भी दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिखेगा एक, ये नहीं देखा गया है। 2 चीज़ें यहाँ पे मिसमैच होती है, पैरामैग्नेटिज्म एंड सिग्मा बॉन्ड। C2 मॉलिक्यूल इज एक्चुअली डायमैग्नेटिक, और इसमें दोनों जो बॉन्ड है दैट इज एक्चुअली अ पाई बॉन्ड। ओके, दोनों बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड, एंड देयरफॉर we have to
वी हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है ये पर्टिकुलर फॉलो करना है अपने को। इज दिस क्लियर? समझ में किस तरह से अपन ने इसको ये किया है, नैरो डाउन टू विच डायग्राम वी नीड टू यूज, या इट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई अप टू नाइट्रोजन वी यूज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, N2, N2 प्लस, N2 माइनस, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है बता, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी नो नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्रॉम बॉटम्स फिल करते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 7, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं। देखो मैं रैंडमली या तो बॉटम्स अप या फिर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ। ओके, इट्स अप टू यू टू डिसाइड विच एवर प्रोसेस यू वांट टू फॉलो, दैट्स फाइन। सो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो आता है ये 0 6/2 क्या होता है 3, दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर फॉर नाइट्रोजन। अब N2 प्लस मतलब कि मेरे को इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, बॉन्डिंग में से, इजंट इट। जब बॉन्डिंग में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 से कम 0.5। ओके, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5, सॉरी, सो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका। ओके, N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे करेंगे अपन, एंटी बॉन्डिंग में। जब एंटी बॉन्डिंग में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, तब भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाएगा, इज गोइंग टू बी 2.5। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर, ये N2 माइनस का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है N2 माइनस का, ओके, सो अगेन ये जीरोज है, ओके, दिस इज 6, ओके, बॉन्डिंग में -1 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5/2 इज 2.5, ठीक है। सो इन आइदर केस यू गेट सेम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर आता है दैट इज़ फॉर N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। N2 प्लस N2 माइनस इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ रहा है, सेम। बॉन्डिंग से अगर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, बॉन्डिंग में अगर ऐड कर रहे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में एग्जैक्टली उल्टा है। एंटी बॉन्डिंग में अगर ऐड किया तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है ना, ऐड किया तो कम होगा, और एंटी बॉन्डिंग से अगर निकालता हूँ मैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे ये केस में अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब कि हो गया N2 मॉलिक्यूल, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 पे चले जाएगा। इज दिस क्लियर? तो देखो यहाँ पे अप टू नाइट्रोजन के डायग्राम्स अपने हो जाते हैं। इसके बाद बचते हैं डायग्राम्स आफ्टर नाइट्रोजन। तो इसके लिए अपने को जो नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये वाला यूज़ करना पड़ता है। आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम। ऑक्सीजन 2 प्लस, ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स आयंस है इनके तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना सकते हो, ठीक है। नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको बता भी दूंगा। ओके, इसी तरह से अपन इसको कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आई एक्सपेक्ट यू टू वर्क आउट दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, क्योंकि इससे ज़्यादा तुमको अच्छे से समझ में आएगा रादर दैन मी जस्ट टीचिंग यू, ठीक है ना। इफ़ देर इज़ एनी डाउट यू गाइज कैन ask, if not then you guys can leave. We'll continue with this molecular orbital diagrams in the next class.